स्वागत है बच्चों। अभी हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो आपका एक वेरिएबल होता है। ये कोरिलेशन जो होता है आपका, वो आपका दो वेरिएबल का स्टडी करेंगे। जैसे मान लो किसी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स का मैं डेटा लूं और मैं उन 20 स्टूडेंट्स का मैं बोलूं कि एक एक की हाइट मेजरमेंट करो और एक एक का वेट मेजरमेंट करो, तो अब हाइट और वेट का एक रिलेशन मिला मुझे। इसी तरह से अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो हम प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दो वेरिएबल हो गया, हाइट वेट दो वेरिएबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से जहां भी दो वेरिएबल की बात आएगी वहां पे हमारा कोरिलेशन आ जाएगा। अब देखो कोरिलेशन की हमारे मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, वी स्टडी टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल का मतलब हो गया हम लोग एक्स एंड वाई का दो वेरिएबल स्टडी करेंगे। टू एक्स एंड वाई दो वेरिएबल होंगे आपके। अब इसके पार्ट्स हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन को हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं बेटे। डायरेक्ट कोरिलेशन का मतलब अगर x आपका बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए, अगर x आपका कम हो रहा है तो y भी कम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। चलो मैं इस पे एग्जांपल बता रहा हूं आपका। पॉजिटिव कोरिलेशन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल इसका हाइट एंड वेट। बेटे अगर हमारा हाइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी बढ़ेगा, हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों इंक्रीज हो गया, हाइट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा यील्ड एंड रेनफॉल, मतलब अगर आपका बारिश हो रहा है तो उपज भी बढ़ रहा है ना। बारिश के साथ उपज भी बढ़ रहा है। देखो बात अलग है, दूसरा केस तो अलग, मान लो कि भाई बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई तो फसल खराब हो गया, नहीं। हम ये कंडीशन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। मतलब रेनफॉल यील्ड मतलब क्या, बारिश के साथ साथ उपज भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया, अगर हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो ये सोच के लगाएंगे कि मतलब हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे। तो मतलब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट भी इसका एक एग्जांपल है। तो यानी कि आप लोगों ने देख लिया पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, हाइट एंड वेट बेस्ट एग्जांपल। इससे आप समझने की कोशिश करो। हाइट एंड वेट मतलब हाइट के साथ साथ वेट बढ़ेगा। रेनफॉल एंड यील्ड मतलब रेनफॉल यील्ड का मतलब क्या हुआ, बारिश होगी उसी हिसाब से हमारा उपज बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन आपको हम रेसिप्रोकल कोरिलेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव को मतलब क्या, अगर x आपका बढ़ेगा तो y आपका घटेगा, अगर x आपका घटा तो y आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन में जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग प्रॉफिट एंड इंश्योरेंस, प्राइस एंड डिमांड ले लेते हैं बेटे। प्राइस एंड डिमांड, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि फ्लिपकार्ट पे ऑफर आ रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पे ऑफर का मतलब क्या हुआ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सब पे ऑफर आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया और प्राइस भी उसी हिसाब से क्या होगा। अगर प्राइस हमारा घटेगा, सिंपल सी बात है, अगर प्राइस हमारा घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपका वो चल रहा है, छूट के ऑफर चल रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है जो ये छूट का ऑफर चल रहा है चलो हम बुक कराते हैं। मतलब क्या, प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम करते ही डिमांड बढ़ गया उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आपका जो नेगेटिव कोरिलेशन है प्राइस डिमांड, मतलब अगर प्राइस हम किसी चीज का घटाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, किसी चीज का प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगा। तो प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी है बेटे, इंश्योरेंस कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसमें कंपनी का अगर हम क्लेम डालेंगे, अगर हम कंपनी का क्लेम डालेंगे कंपनी पर कि भाई मुझे क्लेम दो, तो हम क्लेम डाल रहे हैं तो कंपनी का क्या हो रहा है, वहां पे एक टाइप से नुकसान हो रहा है। तो यानी कि क्लेम और हम जो यहाँ पे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का जो हुआ है वो यानी दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे देख लो, कोई कार स्पीड से चल रही है और टाइम टू टाइम मैं ब्रेक लगा रहा हूं, तो हम एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमारा क्या होगा, एक मतलब टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब या अगर हम स्पीड कार का बढ़ा रहे हैं, बार बार हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो हमारा उसी हिसाब से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक लगाने पर टाइम कम हो जा रहा है, स्पीड बढ़ा रहे हैं ब्रेक लगाने पर टाइम कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है आपका, मतलब ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब आपका आता है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे जिसमें हमारा कुछ पता ही ना चले,
अब जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बोलूं कि किसी के शू से मतलब जूते से आप उसकी इंटेलिजेंस की पहचान करना कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। यानी कि कोई अगर मान लेते किसी का 7 नंबर का जूता है तो आप बोलोगे, ये 10 नंबर का जूता है तो आप बोलोगे भाई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। किसी का 11 नंबर का जूता है तो आप बोलोगे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जीरो कोरिलेशन, मतलब जिसमें हमें रिलेशन मिलता ही ना हो। जिसमें अगर हम मान लेते कोई रिलेशन हमारा बढ़ रहा है, या तो बढ़े तो बढ़ता ही रहे, घटे तो घटता ही रहे। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन इनसे अलग हट करके अगर कोई कोरिलेशन आपका मिलता है जिसका कोई रिलेशन ना मिले, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया शू एंड इंटेलिजेंस। शू एंड इंटेलिजेंस का मतलब क्या? जूते के साइज से आप इंटेलिजेंस की पहचान नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो कोरिलेशन, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे स्कैटर डायग्राम। इसका स्कैटर डायग्राम आपके एनडीए में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे। स्कैटर डायग्राम यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो एक्स एंड वाई के बिटवीन वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, याद रखना। यानी आर की वैल्यू जब भी आपको निकालने को बोलेगा तो उसकी जो वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में आता है। एनडीए के एग्जाम में बेटे थ्योरी जरूर आपसे पूछ लिया जाता है कि आर की वैल्यू किसके बीच में होगा, तो -1 और 1 के बीच में होगा, आपको ये लिखना है। अब ध्यान से देखना, -1 और 1 के बीच में आप जानते हो ये आपका -1 है और ये आपका 1 है, तो बीच में एक जीरो भी आता है। तो -1 से लेके 0 के बीच में क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में क्या होता है। और अगर r की वैल्यू -1 के बराबर हो जाए, r की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, r की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो क्या क्या कंडीशन होता है वो सारे कंडीशन आप इस स्कैटर डायग्राम से समझो। जैसे 2 वेरिएबल का ग्राफ है, अगर मैं उनका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटे, तो ये अगर हमारे पास अगर r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये हमारा इस तरीके से बढ़ता है, लोअर टू अपर। कैसे? ये देखो लोअर से चल रहा है अपर में आके मिल रहा है, लोअर से चल रहा है अपर में आके मिल रहा है, लोअर टू अपर। इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है, यानी इसके बीच में आपका होगा 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है अपर टू लोअर, यानी अपर से लेकर के आपका लोअर तक आएगा, ऐसे आएगा अपर टू से लोअर। और अपर टू लोअर में नेगेटिव कोरिलेशन और इसकी वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में होगा, जो नेगेटिव आपका होगा, इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेटे एक नाम आता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये हुआ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी r की वैल्यू जब 1 के बराबर होता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और r की वैल्यू जब -1 के बराबर होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, ध्यान से सुनना। आप ऐसे याद कर लो, ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है, तो 1 के आगे यानी 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि 0 1 के बीच में अगर आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 से 0 के बीच में आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और -1 के इक्वल आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 1 के इक्वल आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर 0 आता है, r की वैल्यू 0, तो कोई रिलेशन नहीं होता उसमें। और इसका जो ग्राफ है, हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे r की वैल्यू 0 के लिए। बेटे नोट कर लेना, ध्यान से याद रखना, ये कंडीशन आपसे बहुत पूछता है थ्योरी में, और अगर थ्योरी आपका क्लियर नहीं है तो थ्योरी के क्वेश्चन आपके छोड़ सकते हैं एनडीए के एग्जाम में। अब ध्यान से देखना बेटे, जीरो कोरिलेशन यानी r की वैल्यू अगर हमारा 0 होता है तो किस तरीके से ग्राफ होता है। कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्व टाइप का बन जाएगा, ठीक है। आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, सर्कल टाइप का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, सर्कल टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 होता है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 के 0 के बीच में वो आपका बन जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। r की वैल्यू 1 परफेक्ट पॉजिटिव, r की वैल्यू -1 परफेक्ट नेगेटिव, और r की वैल्यू 0 तो नो कोरिलेशन, ठीक है। ये आपके कंडीशन है बेटे, समझना आप लोग। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। अभी तक हम लोगों ने r की वैल्यू देखा कि किस तरीके से स्कैटर डायग्राम में r की वैल्यू पर क्या डिपेंड करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब हम लोग r की वैल्यू निकालना सीखेंगे। r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे स्टैटिस्टिशियन मतलब
स्टैट्स के हमारे मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन भी मान लो या फिर इन्हें मतलब इकोनॉमिक्स भी मान सकते हो, ठीक है। ये कार्ल पियर्सन काफी फेमस है। कार्ल पियर्सन स्टैट्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कार्ल पियर्सन इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल आर को हम प्रोडक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं। कोवेरियंस भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, कोवेरियंस, ठीक है। और हम इसमें निकालते क्या है, नेचर और अमाउंट निकालते हैं कोरिलेशन का, यानी आर की वैल्यू निकालते हैं और आर किस टाइप का होगा वो निकालेंगे। आर किस टाइप का मतलब क्या, नेगेटिव कोरिलेशन होगा, जीरो कोरिलेशन होगा या पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, अब दो वेरिएबल के लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आर एक्स वाई, कभी कभी ये आर केवल लिख देते हैं, एक्स वाई नहीं लिखते हैं, तो आप समझ जाओ कि आर जो है निकाला गया है वो किसके बीच में निकाला गया है, दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में। तो कोवेरियंस सीओवी का शॉर्टकट होता है कोवेरियंस, बहुत लोग कोवेरियंस भी बोलते हैं, कई लोग मतलब कोवेरियंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोवेरियंस एक्स वाई और ये है एस एक्स एस वाई, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा वो सेंट्रल टेंडेंसी पे था, और सेंट्रल टेंडेंसी आपका एक वेरिएबल पे होता है, और ये आपका कार्ल पियर्सन जो मोमेंट जो कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है ये दो वेरिएबल पे होगा, यानी कि जहां भी कोरिलेशन आ जाएगा ये समझ लेना दो वेरिएबल होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वही है जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी में था, अलग अलग दोनों वेरिएबल का निकालेंगे, एस एक्स और एस वाई। एस एक्स आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, और एस वाई क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, और सीओवी एक्स वाई क्या है आपका, कोवेरियंस एक्स वाई है, यानी कि कोवेरियंस एक्स वाई। अब कोवेरियंस एक्स वाई, आप लोगों ने कोवेरियंस पीछे पढ़ चुके हो, कोवेरियंस इज इक्वल टू, आपने कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस पढ़े हो प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देखना। कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिग्मा बाई एक्स बार मल्टीप्लाई 100। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटे ये जो आपका एस एक्स है ना, इसको आप इस एस एक्स को क्या लिख सकते हो, सिग्मा एक्स भी लिख सकते हो, इस एस वाई को क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा वाई भी लिख सकते हो। तो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे सेंट्रल टेंडेंसी एक ही वेरिएबल था, सिग्मा बाई एक्स बार मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन ये उठा सर अगर कोवेरियंस एक्स वाई आ गया तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे क्या, नहीं। आपका सबसे, देखो अब आप कोई फॉर्मूला देख के डर रहे होंगे, आपका सबसे ज्यादा इसी पर क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन एनडीए में पूछेगा तो इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आएगा। आपको एस एक्स दिया होगा, एस वाई दिया होगा और आर का रिलेशन पूछेगा, ये दे देगा या वेरिएंस दे देगा, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके आप प्रोडक्ट निकाल करके उनका निकालना। कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताया जाएगा आपको। पहले तो आप फार्मूला समझो, एक तो फार्मूला आर निकालने का ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। अब क्वेश्चन ये उठा हमें कैसे पता चलेगा ये फार्मूला निकालना है। बेटे अगर आपका एस एक्स और एस वाई दिया है और कोवेरियंस दिया तो आपके लिए बढ़िया बेस्ट ये है फार्मूला, ये वाला फार्मूला बेस्ट है। मतलब आपके पास 1 2 3 4 डेटा में 3 डेटा कोई भी दिया होगा, खट से फार्मूला लगा देना आपका आंसर। अब यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ पे लगेगा, ये फार्मूला आपका दो वेरिएबल दिया होगा, डेटा दिया होगा, दो वेरिएबल का डेटा दिया होगा, कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपका दे देगा x इज इक्वल टू कुछ दे दिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू दे दिया 2 3 4 5 और एक y दे दिया आपका 1 2, यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ आपका आ गया 4। इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या निकालना है आपको, एक तो निकालना सिग्मा एक्स का मतलब इनका एडिशन, इनका ऐड कर देना, सिग्मा वाई इनको ऐड कर देना, जितना आएगा 3 2 5 4 9 5 14 आ गया, 4 3 7 2 9 1 10 आ गया। तो सिग्मा एक्स की जगह पे तो आपका पास 14 हो जाएगा, सिग्मा वाई की जगह पे 10 हो जाएगा। एक्स वाई, अब एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाल देना, इसका मल्टीप्लाई 2 फिर 6 फिर 12 फिर 20, फिर इनको ऐड कर देना आप लोग, है ना, 2 6 2 8 2 10 और 2 1 3 1 4 40 आ गया। तो यहाँ पे 40 लिख देना, 40 माइनस 14 इंटू 10 ये लिख देना आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आपको पता ही है क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक डेटा और बना लो आप, एक्स स्क्वायर का 4 9 16 25, फिर इन्हें ऐड कर देना, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह रख देना। फिर वाई स्क्वायर निकाल देना, 1 4 9 16, ऐसे आप वाई स्क्वायर की जगह पर रख देना यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा वाई जो जो जरूरत है सारे डेटा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठा सर ये फॉर्मूला याद कैसे होगा। बेटे फॉर्मूला याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऊपर वाला लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला याद ऐसे कर लो आप, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स वाई,
एक्स वाई और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। जैसे यहाँ पे इस तरीके से याद करो, आप देखो याद करने का तरीका क्या है, ये है, यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई की जगह पे एक्स लिख दो, वाई की जगह पे क्या लिख दो आप, एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट में एन, फिर एक बार एक्स की जगह पे वाई लिख दो, तो वाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको फॉर्मूला याद करने का ये तरीका बता बेटे। एक मिनट, यहाँ पे जैसे आपका दिया है एन सिग्मा, ए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये बेटे आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यानी कि आपका देखो याद करने का तरीका, ऊपर वाला याद कर लेना है ऐसे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ऐसे आप याद कर लो ऊपर वाला, और नीचे वाले में अंडर रूट ऐसे बनाना, एन और एक्स और वाई, ये जो x और y है इनको एक बार पूरा x लिख दो, पूरा x, तो x स्क्वायर आ गया। तो देखो n सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया माइनस सिग्मा एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट में एक बार सबको y बना दो, तो n सिग्मा ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा सिग्मा y का होल स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा y का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप याद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है, देखो रैंक यानी कि किसी भी कोरिलेशन का रैंक कैसे निकालेंगे। जैसे रैंक लिए मतलब क्या हुआ, आपका x दे दिया, एक आपका y दे दिया, यहाँ पे मान लिया 4 है, 3 है, 2 है, फिर यहाँ पे 6 है, इस तरीके से यहाँ पे आपका दे दिया, यहाँ पे 7 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे 3 मान लिया। तो देखो रैंक के लिए यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका 6 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका रैंक क्या है आपका, इसके बाद ये है, दूसरा नंबर हो जाएगा, फिर आपका 3 है, तीसरा नंबर हो जाएगा, फिर ये 4 है, ऐसे आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 1 आ जाएगा। इससे फिर थोड़ा छोटा लो, तो छोटा नंबर पे आपके पास 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा। तो डी क्या होता है आपका, इनका डिफरेंस होता है, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस होगा, जो आपका डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज करेंगे। तो डी आपका हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, टेबल नहीं होगा, एक्स वाई नहीं दिया होगा। एनडीए के एग्जाम में बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, सीधे फार्मूले पे आता है, डी दे देगा, एन दे देगा और कहेगा रैंक बताओ, रैंक क्या होगा, है ना। तो रैंक हम लोग उससे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। डी आपका हो गया डिफरेंस, है ना, डिफरेंस जो भी कंडीशन होगा। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेटे, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बेटे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फॉर द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरियंस एंड वेरियंस एक्स एंड वाई 40, 16 to 56 द कोफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब आर की वैल्यू निकालना है। तो कंफर्म हो गया, आर के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब आपके तीनों डेटा दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस, वेरियंस की वैल्यू दे रखा है आपका 40, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40। अब बेटे आप ध्यान देना, ये आपका क्या है, वेरियंस है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरियंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया है, आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। तो एच डी अंडर रूट वेरियंस के बराबर होगा। अब आपका जो x का एच डी है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16 है, सॉरी वेरियंस है 16, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 4, और आपका 256 है वेरियंस अदर वेरिएबल का, तो इसका कितना हो गया अंडर रूट 256, यानी आ गया आपका 16, और आपका फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा, और फिर आप इसे कैंसिल करोगे फिर आपका 5 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.625 आपका ये आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू देखो -1 और 1 के बीच में है, ये आपका 0 से 1 के बीच में है, तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन का नेचर बताएंगे। ये किस टाइप का नेचर है, इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आपका 0.625 आपका जो रिजल्ट आया ये आर की वैल्यू आया और 0-1 के बीच में है, इसीलिए ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है।
ठीक है। तो आप लोग फिर से एक बार देखना, कोवेरियंस गिवन था और वेरियंस गिवन था। वेरियंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनाएंगे, √16 इज इक्वल टू 4, √256 इज इक्वल टू 16, बस वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोवेरियंस आपका दिया है, कोवेरियंस दिया है 15। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोरिलेशन, आपसे बोल रहा है कि कोरिलेशन का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आर का फॉर्मूला आप लगाओगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। अब कोवेरियंस की वैल्यू आपके पास 15 दिया है, तो आपका एस एक्स और एस वाई का जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन बोला है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब आर की जो वैल्यू होगा वो आप जानते हो 0 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में होता है। लेकिन ये आपका नेगेटिव तो है नहीं, तो 100% 0 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए। तो एस एक्स और एस वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटे, सिंपल सी बात बताओ, अगर हमारा एस एक्स और एस वाई की वैल्यू अगर 15 से कम हुआ तो 1 से ज्यादा आ जाएगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, अगर आपका 15 से ज्यादा है तभी इसकी वैल्यू क्या आएगा, तभी इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। यानी कि एस एक्स और एस वाई की वैल्यू 15 से ज्यादा होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू आर की वैल्यू जो होगा वो किसके बीच में होता है, -1 से लेके 1 के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम 0 से लेके 1 के बीच में देखेंगे। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाए, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 15 से बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। रिस्ट्रिक्शन आ गया आपका। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आपका, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है 20। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। अब बेटे कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू 20 गिवन है, यानी इसकी वैल्यू आप 20 लिख दोगे। अब डिवाइडेड बाई एस एक्स, एस एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एस एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, आपको वेरियंस दिया है और वेरियंस 16 दिया है, तो सिंपल सी बात है वेरियंस 1 वेरिएबल का है, तो यानी एस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा √16 यानी कि 4 आ जाएगा, तो एस एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब बेटे आपको स्टैंडर्ड आपको पूछा है फाइंड अदर, मतलब अदर वेरिएंस पूछा है, मतलब दूसरे का वेरिएंस बताओ। तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, फिर आप वेरिएंस निकाल सकते हो, सिंपल। तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो एस वाई की वैल्यू निकालो, तो एस वाई की वैल्यू क्या होगा, 4 5 या कितना हो गया 20। अब बेटे आर की जो वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई आ गया एस वाई, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ए आ गया। अब आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए बेटे, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, क्यों नेगेटिव दिया नहीं है तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो आर की जो वैल्यू होगा आपका यहाँ पे एस वाई की वैल्यू, अगर हम आर की वैल्यू की कंडीशन लिखे तो मैं बोलूंगा आर लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आर लेस देन 1 होना चाहिए। किसके बीच में, आपका यहाँ पे अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो चलो आप ये कंडीशन लो, ये वाला कंडीशन लिया, आर की वैल्यू मैंने पुट किया 5 बाई एस वाई लेस देन 1, मैंने ये वाला कंडीशन लिया। आप ये भी ले सकते हो, आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को देख लेना, ऑप्शन में क्या दिया है, नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है, उसी हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। चलो मैं जो इस क्वेश्चन में पॉजिटिव में दिया है एमसीक्यू, तो हम लोग आर लेस देन 1 ये लेके चलते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई एस वाई को उठा के इधर लिख देंगे, तो 5 लेस देन आ जाएगा एस वाई, यानी एस वाई की वैल्यू ग्रेटर लेस है ना, मतलब इधर का मुंह ओपन है तो ग्रेटर देन कितना हो गया 5। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी कि दूसरे का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो वेरिएंस कितना होना चाहिए बेटे, अगर आपको वेरिएंस बताना है, वेरिएंस कितना होना चाहिए, तो वेरिएंस आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। वेरिएंस कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। तो आप मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको, जो वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडरवुड वेरिएंस होता है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जब पता है तो वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, मतलब सिंपल सी बात, एक लैंग्वेज आप समझ लो, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस, और सिर्फ सिग्मा होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखो, भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 25, हमारे ऑप्शन में यही है। अगर नेगेटिव वाला होगा तो नेगेटिव वाला लेके चल देगा, आप नेगेटिव के हिसाब से कर लेना, ऐसे कर लेना, -1 लेस देन आर की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई एस वाई। अब फिर एस वाई की वैल्यू जब इधर आप लाओगे तो -y लेस देन 5। आपको पता है जब एस वाई की वैल्यू माइनस जब उधर ले जाओगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो आपका इनइक्वालिटी ये आ
आ गया, एस वाई ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एस वाई ग्रेटर देन 5। जैसे आप वेरिएंस निकालोगे तो ये आंसर सेम मिल जाएगा, वेरिएंस आपका 25 ही आ जाएगा। 5 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो आंसर लगभग दोनों में सेम है, लगभग क्या 100% दोनों में सेम ही आ गया। ठीक है, वेरिएंस सेम आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन तो अलग है लेकिन वेरिएंस आपका सेम आ गया। वेरिएंस में स्क्वायर हो जाता है इसलिए सेम आ गया, -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग रैंक के क्वेश्चन देखेंगे। रैंक देखना बेटे, को रिलेशन में हम लोग अब पढ़ेंगे रैंक। रैंक मैंने आप लोगों को बता दिया था पीछे फार्मूले में, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि रैंक का जो फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक का जो फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1। यहाँ हो सकता है आपके माइंड में आए सर n क्या है, n का मतलब नंबर होगा, नंबर दिया होगा, और d क्या है, डिफरेंस है, रैंक का डिफरेंस है। मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था, मतलब सॉरी अभी बताया मैंने आपको d की वैल्यू कैसे निकलता है। d की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 40 है, 20 है, 30 है, 50 है, इस तरीके से हमारे पास कोई डेटा है, 10 है, 5 है, 6 है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देख लो, इसका हाईएस्ट क्या है 1 है, 50, फिर आपका 2 है, फिर आपका ये 3 आ गया, फिर आपका ये 4 आ गया, है ना, रैंक वाइज जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा। फिर यहाँ आपका 1 है, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 आ गया, फिर आपका ये 3 आ गया, ये आपका 4 आ गया। अब डी कैसे निकलता है, इन रैंक का डिफरेंस 2 - 1 1, 4 - 2, ये नहीं लेंगे, ये वाला नहीं, रैंक का डिफरेंस 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3 - 4 -1, 1 - 3 -2, ये आपका डी हो गया, डिफरेंस हो गया। तो रैंक का डिफरेंस इस तरीके से निकलता है, लेकिन ये सब डेटा नहीं दिया होगा, आपका सिंपल दिया होगा क्वेश्चन, अगर दे भी दिया तो आप ऐसे निकाल लेना जैसे बताया मैंने, एक्स और वाई 2 वेरिएबल होगा, और रैंक कैसे निकलता है मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इस तरीके से निकाल लेना। मतलब डी कैसे निकलता है, डी का मतलब रैंक का डिफरेंस, जो आपका रैंकिंग किया है ना, एक्स में जो रैंकिंग किया है, वाई में जो रैंकिंग किया है, उनका जो डिफरेंस होगा वो डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारा गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक मैथमेटिक्स एंड इको। दो सब्जेक्ट मैथ्स और इको, उनके जो रैंक है, कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स ले लिया। अब एक स्टूडेंट्स, एक मैथ्स का और एक इको का, तो मैथमेटिक्स के जो हमारे मार्क्स है उनको रैंकिंग कर दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से दे दिया, इको के इसी तरह से दे दिया, फिर दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो वो डिफरेंस हमारे पास गिवन है, कितना डिफरेंस है 50। व्हाट इज द रैंक कोफिशिएंट, यानी रैंक कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस ऑफ रैंक मैथमेटिक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि पूरा का पूरा सिग्मा डी स्क्वायर दे दिया, आपका सिग्मा डी स्क्वायर पूरा दे दिया। देखो सम ऑफ स्क्वायर दे दिया, यानी पूरा का पूरा सिग्मा डी स्क्वायर दे दिया। तो सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू है आपका वो कितना दे रखा है इन्होंने, ये 30 हो गया। और n की वैल्यू कितना है, कितने स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर -1 करेंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.40। आप लोग कर लेना इसको सॉल्व, ये आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप लोग क्या दिया गया है 2 में। बेटे इसके बाद मैं आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद वो आपके एनडीए में कन्फर्म आता है। मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, 3 सेकंड में। आरासन में आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको क्वेश्चन को जरूर देखना, स्किप मत करना। इस क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है कोफिशिएंट ऑफ रैंक इज 0.50, यानी आपको वही है आर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला हो गया 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1, रैंक का फॉर्मूला हो गया। अब आर की वैल्यू दे रखा है कितना 0.50। इसमें आपका क्या गिवन है बेटे 0.50, इसकी वैल्यू दे दिया 0.50, इसकी वैल्यू दे दिया 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दिया 82.50 और डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1 आपको निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, एक काम करोगे, इसको जब आप मॉडिफाइड करोगे, इसको इधर लेके आओगे, इसको उधर लेके जाओगे, डिवाइड करोगे, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा n इंटू n स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेट कर रखा हूं, आप लोग भी कैलकुलेट करना, 990 ये आ गया। अब बेटे आप सॉल्व नहीं करना, अब आप एक काम करना, यहां से आप ऑप्शन पुट करना, 10 पहले पुट करना, 10 और 100 -1 कितना हो जाएगा 90, तो 90 इंटू यानी कि 10 इसका आंसर आ रहा है। n इक्वल टू 10 इसको क्या किया सेटिस्फाई किया,
n इज इक्वल टू 990 है, इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 990 ये आएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो आप देखो जो n की वैल्यू जब 10 रखोगे आप, तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि दोनों के वैल्यू बराबर हो जाएगा। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ टॉपिक, ये आपके एनडीए में पक्का आता है और आप 3 सेकंड में आंसर दोगे। ठीक है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये इक्वेशन, आपके दो इक्वेशन दिए होंगे, 2u प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4b प्लस 16y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, दो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बना बेटे, सिंपल सी बात है, जब आपका ग्राफ बनेगा x वेरिएबल का और y वेरिएबल का, तो एक लाइन ही बनेगा आपका। ठीक है, तो दो वेरिएबल के बीच में आपके पास कंडीशन दिया x और y, यहाँ पे u और v, तो ये दिया है कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.8, फाइंड कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, आपको निकालना है कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, तो कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। आप बेटे ध्यान से सुनना, आपको याद रखना, एक ही इक्वेशन में कोरिलेशन चेंज हमारा केवल नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है, बाकी नहीं होता। 3 सेकंड में आंसर दोगे आप, 3 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखना, कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होता है जो हमारा दिया है वो चेंज नहीं होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव में इफेक्ट पड़ेगा, या तो 0.8 होगा या फिर माइनस 0.8 होगा, या प्लस 0.8 होगा या माइनस 0.8 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, या तो प्लस 0.8 होगा या तो माइनस 0.8 होगा। लाइन तभी बना है, लाइन अगर नहीं होता तब तो मान सकते थे। लाइन अगर मान लो एक लाइन मैंने गायब ही कर दिया, हटा दिया, मैंने सिंगल वाई गायब कर दिया, तब वहां पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर हमारा एक्स और वाई दे रखा है, सारे कंडीशन दे रखे हैं, तो जो हमारा 0.8 है किसका, एक्स वाई का, तो यू और वी का भी या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा। तो माइनस और प्लस हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना, चेंज नहीं होगा, बस आप लोग ध्यान देना, मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको। ये जो 2 है ना, u का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 3, लिख लो ऐसे। ऐसे यहाँ पे v का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट 16। अब देखो बेटे, ये दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.8 ही आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब इसका जो आंसर आएगा इस इक्वेशन का वो 0.8 आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आंसर प्लस 0.8, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ये बिल्कुल सेम ऐसे मैंने लिया क्वेश्चन कि आप तुरंत देख सको। ये देखो 2/4 हो गया। आप साइन देखना, -2y माइनस 3, सॉरी स्टूडेंट्स, 2y u का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट -3, और फिर ऐसे v का कोफिशिएंट 4 और फिर v का कोफिशिएंट यहाँ पे y है, ये आपका y है। ठीक है, और y का कोफिशिएंट 16, ये लिख लिया। ध्यान से देखना बेटे, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, साइन का मल्टीप्लाई, वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं, साइन का मल्टीप्लाई, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो दोनों क्या आ गए, नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो आंसर आ जाएगा इसका -0.8, यानी इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन u और v का कितना आ गया, -0.8, यानी कि आपका कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन u एंड v का आ गया -0.8। अब इसका भी कोफिशिएंट कोरिलेशन कितना दिया है, इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन कितना दिया है आपका, वही दिया है, कितना, rxy इज इक्वल टू दिया है 0.8, और आपसे पूछा है कि भाई u और v का बताओ। तो u और v का बताने के लिए वही काम करना है आपको, क्या करना है, साइन देखो, 2 डिवाइडेड बाई -3 और 4 डिवाइडेड बाई -16। देखना बेटे, दोनों का साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और जब प्लस हो गया तो प्लस हमारा 0.8 आ जाएगा, यानी इसका भी प्लस 0.8 आ गया। चलो अब इसका बताते हैं हम लोग। इसका जब करेंगे तो ध्यान से देखना, इसका rxy कितना दिया है आपका, rxy 0.8 दिया है, और आपको निकालना है ruv। तो ruv कैसे निकालोगे, u का कोफिशिएंट 2 लिख दिया और x का कोफिशिएंट 3 लिख दिया, ऐसे हमारा v का कोफिशिएंट 4 हो गया और इसका कोफिशिएंट -16 हो गया। तो आप साइन देखो, प्लस है माइनस है, तो यानी माइनस में आ गया तो -0.8 आ गया, यानी इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट u और v का -0.8 हो गया। मतलब क्या देखना है आपको, विद ओनली साइन देखना है। अगर साइन नेगेटिव आया तो आपका नेगेटिव में आंसर दे देना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में आंसर दे देना।
देखना बेटे आपका एक क्वेश्चन है, फटाफट देखो जल्दी। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस 8.24 इफ 3 आर। मतलब आपके पास बोला है 3 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 1 2 6 से 3 ऑब्जर्वेशन है और टोटल मिला के 5 ऑब्जर्वेशन है। तो आपसे बोल रहे जो अननोन ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू बताओ। तो उसको मैंने एक्स एंड वाई मान लिया, एक्स प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 5। मीन की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, 4.4 गिवन है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6 2 8 1 9 और 5 को जब उधर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा पूरा कंप्लीट 13 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा देखना, वेरिएंस गिवन है 8.24। अब वेरिएंस, अब आप देखो ये मैं पढ़ा रहा था कोरिलेशन, लेकिन मैं सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन ले लिया, 2 क्वेश्चन बच रहे थे, आप इसी में देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। बेटे ऐसे आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 13 आ गया। अब ध्यान से देखना बेटे, अब हमारे पास वेरिएंस गिवन है। सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है आपका 8.24। अब आपका एक्स आई स्क्वायर मतलब ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। ऑब्जर्वेशन आपका क्या क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है 1 है, 4 है और 36 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 5 और एक्स बार की वैल्यू आपका 4.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्व करके 97। अब आप हिट एंड ट्रायल लगा लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो आप 4 9 पुट करो, 4 प्लस 9 13 और 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, 16 और 91 97, यानी 4 9 एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं देखना बेटे लास्ट क्वेश्चन है आपका। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर 40 एंड 5.1 स्टूडेंट्स हु मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 फॉर द ऑब्जर्वेशन करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटे देखो ये क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं इतना लेंथी आए, मैंने बहुत लेंथी ले रखा है, आपका इजी आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। अगर अब इसमें आपको करेक्ट मीन बताना है, करेक्ट मीन बताने के लिए वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, लेकिन आज फिर देख लो, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं बताया था, मीन का तो बता दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ से देखना। मतलब करेक्ट मीन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है आपका इनकरेक्ट है, ये आपका जो मीन है ना इनकरेक्ट है, ये जो 5.10 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आपका इनकरेक्ट है, तो आपको पहले करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ध्यान से देखना। करेक्ट करने के लिए बेटे सबसे पहले आप करेक्ट सिग्मा एक्स आई निकालो। पहले मैं मीन के लिए चल रहा हूँ, पहले मैं आपको मीन बता रहा हूँ, तो सिग्मा एक्स आई आप इसे करेक्ट करो। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई को, बेटे आपके पास ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है और मीन कितना है आपका, मीन आपका 40 था। अब इसको हमें करेक्ट करना है, करेक्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना, 40 इंटू 100 ये हो गया आपका। अभी मेरा इनकरेक्ट है, अभी मेरा इनकरेक्ट है। अब करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करने के लिए उसने जो किया 50 हु मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब वो जो है मिस्टेक जो किया 40 की जगह पे उसने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो गलत किया -10 की गलती किया, उसने 40 की जगह 50 लिख दिया, 50 की जगह पे मतलब उसने क्या किया, मिस्टेक जो किया 50 का इंस्टेड ऑफ 40। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो इनकरेक्ट होगा उसको आप क्या करोगे, जो 50 है मतलब -10 की गलती किया है तो -50 + 40 कर दोगे और ये आपका आ जाएगा टोटल। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो 40,000 और -10 यानी ये आपका आ जाएगा ये 39,090, 39,990 आ जाएगा, ठीक है, 39,990 ये आ जाएगा, 39,990 ये आया, 39,990 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, यही आएगा 10 10 10 40,000, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद बेटे अब आपको क्या करना है, इसे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए अब आप क्या करोगे, करेक्ट करने के लिए 39, मैं गलत यहाँ लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है बेटे, 39,990 चाहिए, ये आपका 40 ऐसे देख लो ना, 40,000 टाइम लग रहा है और माइनस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा आपका 40,000 - 10 जब आप करोगे तो 0 9 9 9 और 3 कितना आ जाएगा आपका 39,990 हो जाएगा, सही है ना, ये आपका है, ठीक है।
अब इसके बाद आपको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करोगे आप? करेक्ट करने के लिए आपको इसको जो है सिग्मा एक्स आई जो आपका आया है डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 33.99, ये आ जाएगा 3.99, ये आपका आ जाएगा करेक्ट मीन। ठीक है, ये करेक्ट मीन हो जाएगा। अब हम लोग जो देखेंगे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। बेटा यहाँ पे आपका 100 में मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, 40,000 नहीं होकर के 4,000 है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 4,000 माइनस 10 3,990 आएगा, है ना। पहले सही लिखा था, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, 40,000 लिख दिया था मैंने। तो ये आपका आ जाएगा 3,990 और एक 0 कट गया तो आपका आ जाएगा 39.9। ये आपका करेक्ट मीन आया। फिर से आप देखो कैसे सॉल्व किया गया। ये जो 40 का मल्टीप्लाई 100 में कर दिया और माइनस मैंने लिख दिया 50 और प्लस कितना लिख दिया 40, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3,990। मतलब उसने जो मिस्टेक किया 50 की जगह पे 40 लिख करके मिस्टेक कर दिया, यानी कि -10 की गलती किया। ये तो आपका आ गया कि हम करेक्ट मीन कैसे निकाला गया, वो है जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज बता दिया। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से इस ट्रिक को देखना। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको वेरिएंस के लिए आपका वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है बेटे, वेरिएंस का जब आप वेरिएंस निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको करेक्ट पहले ये करना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को आपको करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे? पहले तो जो गलत है वो देखो, यहाँ पे 100 का जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएंस निकाल रहा हूं मैं, तो आपका हो जाएगा 100 और इंटू हो जाएगा आपका कितना 5.1 का होल स्क्वायर, 5.1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखना है आपको। देखो अब 5.1 का होल स्क्वायर क्यों करेंगे हम लोग? 5.1 का होल स्क्वायर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और प्लस एक्स बार, जो आपका एक्स बार है, एक्स बार का मतलब जो आपका इनकरेक्ट मीन है वो लिखा जाएगा, इनकरेक्ट मीन। ठीक है, इसका स्क्वायर और फिर माइनस करोगे, ये आपका शॉर्टकट है बेटे। आप माइनस करोगे, माइनस क्या करोगे? जो उसने गलती किया वो माइनस करेंगे, यानी कि 50 का स्क्वायर और हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये आप माइनस करोगे इससे, है ना। -50 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। एक बार फिर से समझना, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। 100 लेना और स्टैंडर्ड, अगर अब क्वेश्चन ये उठे सर अगर वेरिएंस होता तो वेरिएंस होता तो स्क्वायर नहीं करते, तो जो होता वही लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक्स बार कौन सा रखोगे? एक्स बार कौन सा रखोगे? यहाँ पे जो एक्स बार आपका आएगा यहाँ से, ये जो आपका करेक्ट आया था 39.9 करके जो आया था वो आप यहाँ पे रखोगे। मतलब एक्स, ये तो मेरा इनकरेक्ट हुआ बेटे, सॉरी ये मेरा इनकरेक्ट हुआ। तो करेक्ट के लिए आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे एक्स बार आपके पास जो इनकरेक्ट का है वो कितना है? 40 है, तो आप 40 रखोगे। और फिर जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका यह आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इसका, तो यह आ जाएगा 161,701, ये आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे 16, अब करेक्ट कर रहा हूँ मैं, अब वेरिएंस को अब करेक्ट कर रहा हूँ, 161,701 डिवाइडेड बाई एन कितना है आपका 100 और एक्स बार कितना है? करेक्ट वाला लिखना है, यहाँ एक्स बार करेक्ट वाला लिखना है। करेक्ट कितना है आपका? 39.9 था। जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? √25 और √25 की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। तो आप लोग देख लो किस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। यहाँ पे मेथड मैंने आपको बता दिया। कभी कभी ओमिटेड दे देता है, मतलब वो नंबर छूट गया, जैसे 50 की जगह दे देगा कि भाई वो नंबर ही छूट गया, भूल गया, वो नंबर लिखना ही भूल गया, तो ऑब्जर्वेशन कम कर देना है, यहाँ पे 99 कर देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा बेटे, नेक्स्ट वीडियो हमारा रिग्रेशन का होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिग्रेशन, उसको जरूर आप लोग देखना। ठीक है, और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।